स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं छूता है। प्यार, रिश्ते और हाँ, खुद को समझना। नमस्कार। और इस सफर में हमारे साथ है ओशो के विचार, जो अक्सर हमें एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज ओशो के कुछ कोट्स हैं, उनकी दो जानी मानी किताबें हैं, बीइंग इन लव और इंटिमेसी। उनके कुछ खास हिस्से हैं। हाँ, और साथ ही प्रेम की शीतलता पर उनका एक छोटा सा लेकिन गहरा विचार भी है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन विचारों की गहराई में उतरें। मतलब ये समझें कि ओशो की नजरों में सच्चा प्यार असल में है क्या। और रिश्तों में आजादी का क्या मतलब है? कैसे हम खुद को बेहतर समझकर ज्यादा सार्थक रिश्ते बना सकते हाँ, हैं? मतलब इन स्रोतों से जो काम की बातें हैं उन्हें निकाल कर श्रोताओं तक पहुंचाना है, एक आसान तरीके से। बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं। शायद सबसे पहले इसी से कि ओशो जिसे प्यार कहते हैं, वो हमारी जो आम समझ है, उससे कितना अलग है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। हम सब मतलब अक्सर प्यार को एक जरूरत की तरह देखते हैं, है ना? एक मांग कि कोई हमें प्यार करे, हमारी जरूरतें पूरी करे। हाँ, बिल्कुल। पर ओशो कहते हैं साधारण प्यार एक मांग है, सच्चा प्यार एक साझा करना है। हम्म। ये सुनने में ही कितना कितना अलग लगता है। है ना? और वो इसे जागरूकता का अति प्रवाह कहते हैं, मतलब ओवरफ्लो ऑफ अवेयरनेस। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, इसका मतलब है कि जब आप अंदर से शांत हैं, खुश हैं, अपने आप में पूरे। हाँ बिल्कुल, अपने आप में पूरे हैं, जागरूक हैं, तो प्यार आपसे ऐसे ही बहता है। जैसे मान लीजिए एक ग्लास पूरा भरा हो तो पानी छलक जाता है। अच्छा। आप इसे किसी से मांगते नहीं है, फिर आप इसे बस बांटते हैं। ये कोई लेन देन नहीं, कोई सौदा नहीं। ये बस आपकी अंदरूनी खुशी का एक एक इजहार है। हाँ बिल्कुल, आपकी अपनी खुशी का फैलाव है। और ये बिना शर्त होता है, मतलब कोई अगर मगर ऐसा कुछ नहीं। ओशो के मुताबिक हाँ। सच्चे प्यार में शर्तें नहीं होती। वो कहते हैं प्रेम कोई शर्त नहीं रखता, कोई अगर मगर नहीं। हम्म। और ये उस जुनून, उस पैशन और लगाव से बिल्कुल अलग है जिसे हम अक्सर प्यार समझ लेते हैं। हाँ, ये जुनून और लगाव, हाँ, ओशो तो इसे लेकर काफी सावधान करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये जुनून और लगाव असल में डर से पैदा होते हैं। डर? किस चीज का डर? खास तौर पर अकेले रह जाने का डर। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। ओशो का एक कोट है, अगर प्रेम में जुनून है तो प्रेम नरक बन जाएगा। हाँ, और एक और है, अगर प्रेम में लगाव है तो प्रेम एक जेल होगा। बाप रे। और वो पंछी वाला उदाहरण भी है कि जैसे प्रेम के पंछी के गले में पत्थर बांध दिया गया हो ताकि वो उड़ ना सके। कितना कितना विजुअल है ये। बिल्कुल, और यही डर है, अकेलेपन का डर, जो रिश्तों को काबू करने वाला बना देता है। हाँ, अधिकार जताने वाला। पॉसेसिवनेस जिसे कहते हैं। हाँ, वही। स्रोत बताते हैं कि ऐसा रिश्ता फिर सिर्फ एक अधिकार विशिष्टता का हो सकता है। ये सच्चा प्यार कहाँ हुआ? सही बात है। ये तो बस डर के मारे एक दूसरे से चिपकना है। जबकि जो इंसान सच में प्यार करता है, वो अकेले होने से डरता नहीं, बल्कि वो अकेले होने में सक्षम होता है। और इसी अकेलेपन से फिर सच्चा साथ बनता है, ये भी ओशो कहते हैं। हाँ, यही उनका विरोधाभास है, जो आगे चलकर और साफ होगा। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र है, प्रेम की शीतलता, कूलनेस। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। मतलब न तो जुनून की तरह गरम, न उदासीनता की तरह ठंडा, एक ताजी हवा जैसा। ये क्या है? हाँ, इसे समझना जरूरी है। ये शीतलता का मतलब ठंडापन या दूरी नहीं है, जैसा शायद सुनने में लगे। अच्छा। ये उस जुनून की झुलसाने वाली गर्मी से अलग है, जो अक्सर रिश्तों को जला देती है, और उस बनावटी शांति या संतपने वाली बर्फीली ठंडक से भी अलग है। तो फिर ये है क्या? ये शीतलता आती है अंदर की गहरी शांति से, मौन से, अपनी खुशी से। जब कोई इंसान अंदर से इतना भरा हुआ, इतना कंटेंट महसूस करता है, तो वो इस एहसास को बांटना चाहता है। ये कोई मांग नहीं, एक भेंट है, एक ताजगी भरा एहसास। समझ रही हूँ। लेकिन अगर ये इतना अच्छा है, इतना स्वाभाविक है, तो फिर इस तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका एक बड़ा कारण ओशो बताते हैं हमारा अहंकार, ईगो। अहंकार? वो कैसे? ओशो कहते हैं कि हम प्रेम से डरते हैं क्योंकि प्रेम अहंकार के लिए सीधा खतरा है। खतरा? कैसे? क्योंकि सच्चा प्यार अहंकार को पिघलाने की मांग करता है, और अहंकार का पिघलना हमें अपनी मौत जैसा महसूस हो सकता है। ईगो डेथ जिसे कहते हैं। ओ, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ,
और स्रोत ये भी बताते हैं कि हमारा अहंकार बनता कैसे है, बचपन से ही। बचपन से? हाँ, जब बच्चा देखभाल के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है, खासकर माँ बाप पर, तो धीरे धीरे एक मैं का भाव मजबूत होता जाता है। अच्छा, अ चाइल्ड्स केयर फ्रॉम पेरेंट्स फॉस्टर्स ईगो ग्रोथ, ये कोटेशन है। हाँ, ये उस समय जरूरत कैसा होता है, लेकिन अगर हम बड़े होकर भी उसी अहंकार से चिपके रह जाएं, तो ये एक जेल बन जाता है। और फिर यही अहंकार हमारे रिश्तों में दिक्कतें पैदा करता है। बिल्कुल। एक स्रोत कहता है, अहंकार प्रेम को वास्तविक संबंध के बजाय प्रभुत्व के साधन में बदल सकता है। मतलब हम प्यार जताने के बहाने असल में दूसरे पर हावी होना चाहते हैं, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। हाँ, और ओशो वासना और प्रेम में भी यही फर्क बताते हैं ना, कि वासना दूसरे को बस एक चीज की तरह देखती है, अपनी जरूरत पूरी करने का जरिया। बिल्कुल, जबकि सच्चा प्यार दूसरे के वजूद का, उसकी आत्मा का सम्मान करता है। तो फिर रास्ता क्या है इस अहंकार से निकलने का? ओशो कहते हैं, अहंकार को समझना, उसके पार जाना, ईगोलेसनेस जिसे कहते हैं। अहंकारहीनता। हाँ, जब हम ये देख पाते हैं कि हमारा अहंकार कैसे काम करता है, कैसे वो हमें उलझाए रखता है, तभी हम असल में परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं और सहजता से जी पाते हैं। और ओशो प्यार में पड़ना, फॉलिंग इन लव, को भी अलग तरह से देखते हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प तरीके से। वो कहते हैं कि जिसे हम प्यार में पड़ना कहते हैं, वो असल में नियंत्रण छोड़ना है। यू फॉल अप, नॉट डाउन। आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां दिमाग की चालें, हिसाब किताब काम नहीं करता। क्योंकि प्यार का ताल्लुक दिल से है। हाँ, दिल से है, दिमाग से नहीं। यहाँ एक और बात आती है जो थोड़ी विरोधाभासी लगती है। ओशो कहते हैं कि प्यार और अकेलापन दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हाँ, ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। वो कहते हैं, व्यक्ति गहरे प्रेम में होकर भी अकेला हो सकता है, और यहाँ तक कि व्यक्ति केवल तभी अकेला हो सकता है जब वो गहरे प्रेम में हो। ये कैसे हो सकता है? प्यार तो करीब लाता है, अकेला कैसे बना सकता है? देखिए, ये विरोधाभास सिर्फ सतह पर है। हम्म। प्यार बेशक दो लोगों को करीब लाता है, एक गहरा जुड़ाव बनता है, लेकिन सच्चा जुड़ाव, असली साथ तभी मुमकिन है जब जुड़ने वाले दो लोग अपने आप में पूरे हों, स्वतंत्र हों। मतलब डिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल। अगर दो लोग एक दूसरे पर बोझ बने हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं डर के मारे, तो वो गुलामी है, प्यार नहीं। अच्छा, ओशो कहते हैं, जब तक आप अकेले नहीं हो सकते, आप साथ नहीं हो सकते। ये बात गहरी है। सच्चा प्यार आपको आपकी असलियत का एहसास कराता है, आपकी निजता का। दूसरा व्यक्ति एक आईने जैसा बन जाता है, जिसमें आप खुद को और ज्यादा साफ देख पाते हैं। तो इस मायने में प्रेम आपको आपके अकेले होने की सच्चाई से मिलाता है। हाँ, और ये अकेलापन डरावना नहीं है, ये सुंदर है, आजाद करने वाला है। और शायद इसीलिए ओशो के लिए स्वतंत्रता, फ्रीडम सबसे ऊंचा मूल्य है। बिल्कुल। उनका एक बहुत मजबूत बयान है इस पर, स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य है, और अगर प्यार आपको स्वतंत्रता नहीं दे रहा है, तो ये प्यार नहीं है। ये तो रिश्तों की हमारी पूरी समझ को हिला देता है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर प्यार को कब्जे से, अधिकार से जोड़ लेते हैं। सही कहा। जबकि सच्चा प्यार दूसरे पर कब्जा नहीं करना चाहता, उसे बांधना नहीं चाहता, वो तो दूसरे को पूरी आजादी देता है। और ऐसी आजादी वो ही दे सकता है जो खुद अकेले रहने में सक्षम हो, जिसकी खुशी का सोता, जिसका आनंद उसके अपने अंदर हो। उसे ये डर नहीं होता कि दूसरा चला गया तो मेरी खुशी चली जाएगी। अच्छा, वो आत्मनिर्भर है अपनी खुशी के लिए। हाँ, इसीलिए वो खुलकर प्रेम को बांट सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। तो ये जो अंदरूनी खुशी है, ये आत्मनिर्भरता, ये प्यार करने और आजादी देने की क्षमता, इसका रास्ता कहाँ से है? ओशो इसे सीधे सीधे जोड़ते हैं जागरूकता से, अवेयरनेस से, और ध्यान से, मेडिटेशन से। ध्यान से। वो तो कहते हैं कि केवल ध्यान करने वाले ही जानते हैं कि प्रेम क्या है। हाँ, और ये भी कि मेरे लिए प्रेम ध्यान है। ये कैसे? प्रेम और ध्यान एक कैसे हुए? क्योंकि ओशो के लिए जागरूकता ही वो कुंजी है, वो चाबी है जो जिंदगी को दुख से आनंद में बदल सकती है। वो हर पल होश में रहने पर जोर देते हैं, वर्तमान क्षण में जीना। हाँ, जागरूकता की मोमबत्ती को हर पल जलने दें। वो सांस का उदाहरण देते हैं। सांस अंदर लेना क्या है? अस्तित्व पर भरोसा। और सांस बाहर छोड़ना समर्पण, मृत्यु का भी स्वीकार। ये एक सहज प्रवाह है, बिना डर के। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, आप चीजों के साक्षी बनते जाते हैं। कर्ता होने का भाव, वो मैं जो सब कर रहा है, वो कमजोर पड़ता जाता है, अहंकार घुलने लगता है। तो ध्यान हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है, हमें अंदर से शांत और ज्यादा प्यार करने लायक बनाता है। बिल्कुल।
बिना जागरूकता के, बिना ध्यान के जिसे हम प्यार समझ रहे हैं वो या तो सिर्फ जुनून होगा, कब्जा होगा, या फिर एक बोझिल जिम्मेदारी, कर्तव्य। मतलब प्यार का असली रूप ध्यान के बिना नहीं मिल सकता। ओशो का यही मानना है। वो कहते हैं मंजिल एक ही है, अपने केंद्र में स्थित होना, प्रेम से भरपूर होना। रास्ते दो हैं, एक प्रेम का रास्ता जो ज्यादा आसान, ज्यादा स्वाभाविक लगता है, और दूसरा जागरूकता का रास्ता जिसमें ज्यादा प्रयास लगता है, ज्यादा सचेत कोशिश, लेकिन आखिर में दोनों मिलते वही हैं। और ओशो का ये भी मानना था कि भविष्य का इंसान, या कहें कि भविष्य का धर्म, प्रेम और ध्यान का मेल ही होगा। हाँ, प्रेम और ध्यान का संश्लेषण ही मनुष्य का भविष्य है, ऐसा वो मानते थे। अच्छा, अब आते हैं अंतरंगता पर, इंटिमेसी। ये भी प्यार जैसा ही उलझा हुआ मामला लगता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि हम सब इसे चाहते हैं, अकेलेपन से बचने के लिए, अपने अंदर के घाव भरने के लिए। लेकिन हम सब इससे डरते भी बहुत हैं। डर लगता है कि कहीं हमारी कमजोरियां, हमारी असलियत, हमारी नाजुकता सबके सामने ना आ जाए, एक्सपोज ना हो जाए हम। बिल्कुल सही। और अंतरंगता शब्द का मतलब ही यही है। ये लैटिन के इंटिमम से आया है, जिसका मतलब है अंतरतम, यानी सबसे भीतरी सा। सबसे भीतरी? हाँ, अब सोचिए अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जो बांटने लायक हो, कुछ सार्थक ना हो, तो आप किसी को अपने इतने करीब कैसे आने देंगे? सही बात है। अगर अंदर सिर्फ दबाई हुई भावनाएं हैं, डर है, कड़वाहट है, पुराने जख्म हैं, तो आप दरवाजे बंद ही रखेंगे ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर सच्ची अंतरंगता के लिए क्या करना होगा? पहले तो अंदर के इन दबे हुए भावों को, इन रुकावटों को छोड़ना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और शायद पहल भी करनी होगी। इंतजार नहीं करना है। और सबसे जरूरी, जैसा स्रोत कहते हैं, खुद को स्वीकारना। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से। ओशो कहते हैं आपको अपनी समग्रता में खुद को स्वीकार करना होगा। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते, अपनी कमियों को, अपनी परछाइयों को छुपाते रहते हैं, तो कोई और आपको कैसे स्वीकार करेगा, कैसे आपके करीब आएगा? ओशो मानते हैं कि सिर्फ एक ध्यान करने वाला व्यक्ति ही सच में अंतरंगता की इजाजत दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, कोई मुखौटा नहीं होता। उसके अंदर होता है सिर्फ मौन, शांति और एक प्रेमपूर्ण हृदय। वो वल्नरेबल होने से डरता नहीं है। ये खुद को स्वीकारना, ये प्रामाणिकता से जुड़ा है ना, ऑथेंटिसिटी। हाँ, सीधे तौर पर प्रामाणिक होने का मतलब ही यही है, अपने प्रति सच्चा होना। मतलब मुखौटे ना पहनना और परिणाम की परवाह किए बिना अपनी सहजता के अनुसार कार्य करना। जो आप महसूस कर रहे हैं उसे महसूस करना, उसे व्यक्त करना, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, नतीजा क्या होगा। लेकिन ये मुश्किल नहीं है। समाज तो हमसे उम्मीद करता है कि हम एक जैसे रहें, कंसिस्टेंट रहें। ओशो इसी सामाजिक दबाव के सख्त खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि प्रामाणिकता हमेशा वर्तमान क्षण में जीने से आती है, क्योंकि सारे झूठ या तो बीते हुए कल से आते हैं, हमने जो किया या नहीं किया, या आने वाले कल की चिंता से। अच्छा। सच तो हर पल बदलता है। आज आप दुखी हैं, ये सच है। कल आप खुश हो सकते हैं, वो उस पल का सच होगा। इस बदलते सच के साथ बहना, यही प्रामाणिकता है। एक जैसा बने रहने का दिखावा करना, वो झूठ है। और ये प्रामाणिकता फिर आत्मविश्वास से कैसे जुड़ती है? सेल्फ ट्रस्ट। सीधा जुड़ाव है। ओशो कहते हैं कि आप दूसरों पर तभी भरोसा कर सकते हैं जब आप पहले खुद पर भरोसा करें। ट्रस्ट योरसेल्फ। लेकिन समाज तो अक्सर हमारा खुद पर भरोसा कमजोर करता है ना? बचपन से ही शक के बीज बो देता है। बिल्कुल, हमें दूसरों पर निर्भर होना सिखाया जाता है, नियमों पर, गुरुओं पर, समाज पर। खुद की सुनने की क्षमता कम कर दी जाती है। और ओशो विश्वास, ट्रस्ट और आस्था, बिलीफ में भी फर्क करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आस्था का मतलब है बिना जाने मान लेना। जैसे कोई कहे ईश्वर में विश्वास करो, ये थोपा जाता है। जबकि विश्वास अनुभव से आता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं, तो ये आपका अपना अनुभव होता है, ये किसी और का दिया हुआ नहीं होता। और खुद पर भरोसे के लिए जरूरी है खुद से प्यार करना। हाँ, आत्म प्रेम, सेल्फ लव। ये स्वार्थ नहीं है जैसा अक्सर समझा जाता है। ये अपने आप में पूरा होना है, सेल्फ कंटेन्ड होना है। तभी आप दूसरों को भी कुछ दे सकते हैं। यहाँ हिलेल का वो कोट याद आता है। हाँ बिल्कुल, यदि तुम अपने लिए नहीं हो तो तुम्हारे लिए कौन होगा? और यदि तुम केवल अपने लिए हो तो तुम्हारे जीवन का क्या अर्थ हो सकता है? बिल्कुल, खुद का होना और फिर दूसरों के लिए भी उपलब्ध होना, यही संतुलन है। ओशो हमारी सामाजिक कंडीशनिंग पर भी बहुत बात करते हैं,
खासकर बचपन के अनुभव, माँ से मिली सीख, ये सब कैसे हमारी सोच को आकार देते हैं। हाँ, वो जीवन के कुछ प्राकृतिक चरणों का जिक्र करते हैं। जैसे जन्म से 7 साल तक बच्चे को बस सुरक्षा और मासूमियत चाहिए, उसे बाहरी कंडीशनिंग से बचाना चाहिए। अच्छा। फिर 7 से 14 साल का समय है यौन जिज्ञासा का। इसे दबाने की बजाय स्वाभाविक रूप से समझा जाना चाहिए। फिर 14 से 21 का समय है रोमांटिक खोज का। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि सुंदरता, कला, प्रेम को समझने का समय है। और 21 से 35 का समय है रिश्तों में गहराई लाने का, उन्हें समझने का। और ओशो का जोर इस बात पर है कि ये विकास अंदर से हो, बाहरी दबाव से नहीं। बिल्कुल, समाज की थोपी हुई बातों से नहीं बल्कि व्यक्ति के अपने स्वाभाविक विकास के अनुसार हो। अच्छा, और अंत में एक और चौंकाने वाली बात, ओशो प्यार और वफादारी में फर्क करते हैं। हाँ, और वो वफादारी को अक्सर एक झूठा मूल्य मानते हैं। झूठा मूल्य? हम तो वफादारी को बहुत ऊंचा मानते हैं। हाँ, लेकिन ओशो कहते हैं कि वफादारी अक्सर डर या मजबूरी से पैदा होती है, कर्तव्य बोध से, जबकि प्यार आजादी लाता है। मतलब प्यार आजादी देता है और वफादारी बांधती है। हाँ, वफादारी एक तरह की दिमागी गुलामी बन सकती है। वो आपकी सोचने समझने की, सवाल पूछने की ताकत छीन लेती है। वो कहती है, बस मानो, सवाल मत करो, चाहे वो देश हो, धर्म हो या कोई रिश्ता। जबकि सच्चा प्यार कभी वफादारी नहीं मांगता, वो तो सिर्फ आज़ादी देता है, दूसरे को भी और खुद को भी। अगर प्यार है तो वफादारी अपने आप होगी, उसे मांगने या थोपने की जरूरत नहीं। वाह। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो ओशो के लिए सच्चा प्यार कोई मांग नहीं, सौदा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अंदर की शांति और जागरूकता से उपजा एक स्वाभाविक बहाव है, ओवरफ्लो है। बिना शर्त के, जुनून और कब्जे से आजाद, और दूसरे की आजादी का पूरा सम्मान करने वाला। बिल्कुल। और इस तक पहुंचने के लिए अपने अहंकार को समझना, उसे छोड़ना, अकेलेपन की सच्चाई को स्वीकारना, खुद के प्रति ईमानदार होना, प्रामाणिक होना, खुद पर भरोसा करना, और सबसे बढ़कर ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करना, ये सब बहुत जरूरी है। वाकई ये सब सुनने के बाद सोचने को बहुत कुछ है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर ओशो सही है कि प्रेम और ध्यान ही भविष्य का धर्म है, तो आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ इतना सतही लगता है, बाहरी दिखावे पर इतना जोर है, वहां सच में प्यार और होश से भरा जीवन जीने की चुनौती कितनी बड़ी है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ये मुमकिन भी है कि हम समाज की सिखाई हुई बातों से, कंडीशनिंग से पूरी तरह आज़ाद होकर जिंदगी को उसके इतने स्वाभाविक रूप में जी सकें जैसा ओशो बताते हैं? गहरे सवाल हैं, विचार करने लायक। इस गहरी बातचीत में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।